यहाँ पर हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम को। कूलाम नियम है क्या? कूलाम नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को। अब ये बल आकर्षण का होगा या फिर प्रतिकर्षण का होगा। ये वैद्युत बल है, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण का। अब अगर दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, प्रकृति समान होने का मतलब या तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तब उनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण का बल। और उनकी प्रकृति अलग अलग है, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, तब उनके बीच लगेगा आकर्षण का बल। तो यही कह रहा है कि निर्वात या वायु में स्थित दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है, जिसको हम लोग वैद्युत बल कहते हैं, वो कूलाम के नियम के द्वारा उसकी गणना हम लोग करते हैं। हालांकि इसकी गणना यहाँ पे सिर्फ निर्वात या फिर वायु के लिए ही नहीं, इन्हीं माध्यम के लिए भी हम गणना करेंगे। आगे देखेंगे यहीं पे माध्यम का परावैद्युतांक भी। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या है, ये किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पे स्थिर शब्द इंपॉर्टेंट है, आवेश स्थिर होने चाहिए, आवेश गतिशील नहीं होने चाहिए, या उनमें त्वरित गति नहीं होनी चाहिए, गति नहीं होनी चाहिए, या तो एक समान गति या फिर त्वरित गति, कोई सी गति नहीं होनी चाहिए, बिंदु आवेश स्थिर होने चाहिए। तो उनके बीच कार्यरत विद्युत बल, उनके बीच कार्यरत ये जो विद्युत बल है, ये आवेशों, उनके आवेश Q1 और Q2 मान लिया हमने, तो उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेशों का परिमाण लेना है। परिमाण मतलब अगर एक माइनस हुआ तब भी उसको प्लस ही लेना है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, उसकी दिशा हम डायग्राम से देखेंगे और फॉर्मूले में रखेंगे परिमाण। तो Q1 और Q2 के परिमाण देखेंगे, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी जिसको हमने r मान लिया उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्मॉल r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच बल लगेगा F बराबर छोटा के Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। छोटा के है यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये समानुपाती नियतांक है। ये अभी एक बड़ा के भी आएगा जो कि परावैद्युतांक होगा। तो यहाँ जो के समानुपाती नियतांक है उसका मान होता है 1/4πε0, और इसका निर्वात या फिर वायु में मान होता है 9 × 10⁹। यहाँ ε0 क्या है, निर्वात या फिर वायु की विद्युतशीलता, वैद्युत बल हम बात कर रहे हैं इसलिए विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसका मात्रक भी पूछा गया है कई बार, और अगर मात्रक निकाल लेंगे तो हम लोग इसका विमीय सूत्र भी निकाल लेंगे जो भी पूछा जाता है। अब यहीं पर क्या करेंगे हम लोग, वायु या फिर निर्वात के अतिरिक्त अगर कोई माध्यम ले लें, अगर कोई माध्यम ले लें तब इनके बीच जो लगने वाला कूलाम बल होगा बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच, वो हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन है अब ये माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट था तब वो था निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, अब एप्सिलॉन आ गया तो वो हो गई माध्यम की विद्युतशीलता। अब इसके आगे अगर देखें, एप्सिलॉन क्या है अपना, माध्यम की विद्युतशीलता। अब स्थिर आवेशों के बीच अगर कोई परावैद्युतांक भर दिया जाए, अब यहाँ यही वही बात मैं कर रहा था, ये जो परावैद्युतांक है उसके लिए हम कैपिटल के का उपयोग करते हैं। ये बड़ा के है, छोटा के हम लोग लिखते हैं समानुपाती नियतांक, जिसको हमने पीछे बताया 1/4πε0। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये तो सदिश रूप में है, अगर हम लोग परावैद्युतांक को लेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा 1/4πε0 के, ये कैपिटल के है, और के है क्या, उस माध्यम का परावैद्युतांक जिस माध्यम में हम दोनों आवेशों Q1 और Q2 को रखे हुए हैं। और यहाँ से जो फॉर्मूला मिलता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन0 इंटू के। अब यहाँ से एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि परावैद्युतांक की परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ से परावैद्युतांक कैपिटल के निकालें तो वो मिलेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन0। तो हम बोलेंगे किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को, बटा में आ गया इसलिए अनुपात बोलते हैं, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है। तो यहां से फॉर्मूला मिल गया बल का 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब अगर हम के मान की बात करें तो के का मान सदैव 1 से अधिक होगा, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होगा, अन्य सभी माध्यमों के लिए इसका मान के से सदैव अधिक होगा, 1 से अनंत के बीच होगा। इसका भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम बोलेंगे के का मान सदैव कहां से कहां होगा, 1 से अनंत के बीच होगा। 1 भी होगा इसलिए निर्वात या वायु के लिए होता है, इसलिए यहां बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं।
ठीक है। अब सदिश रूप में अगर हम लोग बात करें, सदिश रूप में ये जो कूलाम बल का फॉर्मूला मिलता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये आर एकांक सदिश है, इसको हम लोग आर एकांक सदिश पढ़ते हैं। इसकी दिशा में होगा वैद्युत बल। मतलब क्या हुआ कि जो इसकी दिशा होगी सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। रेखा के अनुदिश का मतलब ये है कि ये अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो अब अगर ये प्लस तो इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, मतलब इस दिशा में लगेगा, और ये प्लस तो इसके कारण भी इस पर लगेगा प्रतिकर्षण का बल, जिसकी दिशा ये होगी। अब अगर यही दोनों माइनस के होते तो भी सेम स्थिति मिलती। अगर दोनों की प्रकृति नेगेटिव होती, ऋणात्मक होती, तो ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाता है इस दिशा में, और ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाता है इस दिशा में। लेकिन अगर इन दोनों की प्रकृति विपरीत हो जाए, मतलब एक प्लस का हो जाए और दूसरा माइनस का हो जाए, तो ये इस पे अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण का बल लगाएगा तो इस दिशा में बल लगाएगा, और ये इस आवेश को भी अपनी ओर खींचेगा, मतलब इस दिशा में बल लगाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यही बोलते हैं कि जो लगने वाली बल की दिशा है वो सदैव मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, मतलब आर के अनुदिश, और ये आर है एकांक सदिश जो कि आर की दिशा बता रहा है। जैसे इस सवाल को देखें, कह रहा है दो बिंदु आवेशों को वायु में रखा गया है, माध्यम अपना वायु है, निश्चित दूरी पे रखने पर उनके मध्य 80 न्यूटन का बल लग रहा है। जब उनको वायु में रखा गया तो उनके बीच बल कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। और जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक माध्यम में इतनी ही दूरी पे रखा गया, मतलब उनके बीच की दूरी नहीं बदली गई, तो इन पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि बल घट गया है और माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है। तो हम F का जनरल फॉर्मूला ये जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ Q1 और Q2 को नहीं बदला गया, R को भी नहीं बदला गया, उनके बीच की दूरी को भी नहीं बदला गया, और बदल दिया गया अपना माध्यम। तो निर्वात या वायु के लिए हम बल का ये फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद फिर किसी माध्यम के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 इंटू के, ये बड़ा के है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यही है अपने माध्यम का परावैद्युतांक। तो अब यही कैपिटल के हमको निकालना है, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से अगर भाग दे देंगे तो अपनी कैलकुलेशन हो जाएगी। समीकरण 1 को हम 2 से भाग देंगे तो के मिल जाएगा क्या, एफ डैश बटा एफ एम। एफ डैश क्या है, या फिर इसको एफ डैश मान लिया है हमने, तो एफ डैश क्या है, निर्वात या वायु में लगने वाला कूलाम बल, और बटा में है एफ एम, तो 80/8 मतलब 10। तो यहाँ से माध्यम का परावैद्युतांक कितना मिल गया, 10। हम क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि का मान सदैव 1 से और 1 के बराबर या 1 से बड़ा ही आता है। अब इस सवाल की अगर बात करें तो कह रहा है +1 माइक्रोकूलाम और +4 माइक्रोकूलाम ये दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं, कुछ दूरी हम आर मान लेंगे, और माध्यम अपना वायु है, वायु में रखे गए हैं, तो उन पे लगने वाले बलों का अनुपात। मतलब क्या हुआ कि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे गए हैं, कुछ दूरी पे रखे गए हैं, Q1 और Q2 कुछ दूरी पे रखे गए हैं, और ये बल इस पे बल लगा, ये आवेश इस पे बल लगाएगा, और ये आवेश इस पर बल लगाएगा। इसको अगर हम F1 बोल दें, इसको F2 बोल दें, तो अपने को निकालना क्या है, F1 बटा F2। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पे कि ये इस पर जितना बल लगाएगा उतना ही ये Q2 आवेश Q1 पर लगाएगा। मतलब F1 अगर 5 न्यूटन तो F2 भी 5 न्यूटन, F1 अगर 15 न्यूटन है तो F2 भी 15 न्यूटन। तो किन्हीं भी ये दोनों मान बराबर होंगे, और किन्हीं भी दो बराबर संख्याओं का अनुपात सदैव 1 होगा। कुछ भी हो जाए, अगर F ले लेंगे, अगर बराबर संख्याओं का अनुपात बराबर होगा, F ले लेंगे तो भी 1 मिलेगा। मान लो इसके कारण इस पर 2F और इसके कारण इस पर 2F, तो 2F बटा 2F तब भी 1 ही होगा। मतलब इनके बीच जो आवेश का, इनके बीच लगने वाले बलों का जो अनुपात होगा वो सदैव कितना होगा, 1:1। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखें तो ये +1 माइक्रोकूलाम है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। इसी प्रकार +4 माइक्रोकूलाम है तो 4 × 10⁻⁻6 कूलाम। आर हमने उनके बीच की दूरी मान ली। उसके बाद क्या किया, हम F12 निकालेंगे, फिर F21 निकालेंगे। F12 का मतलब होगा 2 के कारण 1 पर बल, 2 के कारण 1 पर बल, प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश के कारण 1 पर बल 2 के कारण, या 2 के कारण 1 पर, चाहे जैसे भी बोलो,
1 पर 2 के कारण या 2 के कारण 1 पर बल, ये होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और इसी प्रकार F21 हो जाएगा 1 के कारण 2 पर बल या 2 पर बल 1 के कारण। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वायु में रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों बलों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि ये दूरी तो बराबर ही होगी, उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1:1। इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि जो परावैद्युतांक है वो क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया परावैद्युतांक सदैव 1 से इनफाइनाइट के बीच होगा, एक भी मान उसका होगा। तो यहाँ पर -3 नेगेटिव होगा नहीं, 0.7 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा 6। अब इस सवाल में हमसे वैद्युतशीलता का मात्रक पूछ रहा है। वैद्युतशीलता मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको हमने एप्सिलॉन नॉट बोला। तो किसी भी राशि का मात्रक निकालना हो या फिर बीमा निकालना हो तो हम फॉर्मूले को ढूंढते हैं, जिस फॉर्मूले में वो राशि मिलेगी। तो एफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दें और एफ को यहाँ भेज दें, तो एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई R स्क्वायर इंटू एफ। अब हम यहाँ पर सभी राशियों के मात्रक लिखेंगे। तो Q1 Q2, Q1 भी आवेश Q2 भी आवेश, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलाम होता है। तो Q1 का कुलाम इस Q2 का भी कुलाम बटा 4 पाई एक अचर संख्या है, तो इसका मात्रक कुछ भी नहीं होगा। बल है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और R है मीटर, R दूरी है तो उसका मात्रक मीटर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा कुलाम इंटू कुलाम मतलब कुलाम स्क्वायर, ये बटा मतलब प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही अपना आंसर है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का बल लग रहा है, आवेशों को K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा, मतलब माध्यम बदल दिया, तो फिर क्या निकालना है अपने को, उनके बीच लगने वाला बल। तो सेम क्वेश्चन अभी पीछे हमने किया था, उस बार वो संख्या दी थी 80 न्यूटन और 8 न्यूटन, यदि आपको याद हो। तो हम लोग सबसे पहले किसी निर्वात में हम लोग लिखेंगे, जिसको F नॉट बोल दिया हमने। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यहीं अगर एफ एम लिखें, एम मतलब मीडियम मतलब किसी माध्यम के लिए, तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के अपना माध्यम का परावैद्युतांक है, हालांकि सवाल में स्मॉल के माना है तो स्मॉल के लिख सकते हैं, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, और अगर 1 में 2 का भाग दे देंगे तो फाइनली अपने को आंसर मिल जाएगा। वही किया, यहाँ पे F को लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर निर्वात या वायु के लिए, और फिर परावैद्युतांक के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। भाग देगा तो जो F डैश मिलेगा, जिसको माध्यम वाले बल हमने मान लिया, तो मिल जाएगा F बाई K। F क्या है, निर्वात या फिर वायु का, और डिवाइडेड बाई परावैद्युतांक। यही अपना आंसर है। अब जैसे सवाल की करें बात, फिर से ये सवाल दिए गए हैं और फिर से सवाल वही रिपीट किया है, बार बार वही सवाल पूछ रहा है कि परावैद्युतांक को बदल दें तो बल क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले माध्यम में परावैद्युतांक K1 लिया, दूसरे माध्यम का परावैद्युतांक K2 लिया। अब यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आवेशों को नहीं बदला, Q1 Q2 जो हमने एक बार ले लिया वही आवेश है, और उनके बीच की दूरी को भी नहीं बदल रहा है। अगर आवेश को बदलेगा, दूरी को बदलेगा, तब तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे आवेश और दूरी को नहीं बदला है, एकदम सिंपल सी बात है। पहली स्थिति में हमने परावैद्युतांक K1 लिया तो बल मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह K1 लिख देंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे F डैश मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2, एप्सिलॉन नॉट इसको लिखना चाहिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई K1, और यहाँ मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2, ये K2 मिल जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो फाइनली F डैश मिल जाएगा K1 K2 बाई इंटू F। F डैश क्या है, दूसरे वाली स्थिति में, मतलब K2 वाली स्थिति के लिए बल। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि सदिश रूप में लिखना है अपने को। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम लोग कूलाम बल भी कहते हैं, उसको सदिश रूप में लिखना है। अब ध्यान रखना, ये सवाल जो है लिखने के लिए कह रहा है, डेरिवेशन करने के लिए नहीं कह रहा है, तो हम सीधा लिखेंगे। मतलब ये 1 नंबर का सवाल दिया गया है, बोर्ड में पूछा गया। या फिर इसी को अथवा करके क्या पूछेगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो बताना कह रहा है, मतलब लिखना कह रहा है, डेरिवेशन नहीं कर रहा है, निगमन नहीं करना है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, Q1 Q2 दो आवेश मानेंगे, उनके बीच की दूरी R मानेंगे, और Q1 Q2 पे लगने वाला जो बल होगा F12 मतलब 1 पर 2 के कारण, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12 सदिश है। एकांक सदिश क्या बता रहा है, इसकी दिशा। इसी प्रकार ये कह रहा है R12 क्या है, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर
अगर इसको हम Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें, इसको हमने Q1 मान लिया, इसको मान लिया हमने Q2, तो R12 क्या है, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर ये इंगित करने वाला एकांक सदिश, क्योंकि हम Q1 से Q2 पे अगर बल निकालेंगे तो बल की यही दिशा मिलेगी। अगर कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो सदैव हम लोग बल की प्रकृति समान मानेंगे, मतलब या तो प्लस दोनों को लेंगे या तो दोनों को माइनस लेंगे, मतलब प्रतिकर्षण का बल लगेगा, इसलिए बल दूर की ओर होगा और यही अपना हो जाएगा एकांक सदिश। 1 के कारण 2 पर निकाल रहे हैं तो R12 लिख देंगे। इसी प्रकार Q2 के कारण अगर Q1 पर निकालेंगे, 2 पर निकालेंगे 1 के कारण तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर R21 लिख देंगे, यहाँ 21 21 1 2 1 2। अब यहाँ पर अगर अपने को लिखने की बात कर रहा था टोटल, तो हमको ये बताना पड़ेगा, मतलब इसको नामांकित करना पड़ेगा, नाम भी इसके बताने पड़ेंगे। Q1 Q2 क्या माना हमने, तो हमने दोनों आवेश माने और उनके बीच की दूरी मानी R, उसका एकांक सदिश एक बार R12 लेंगे 1 से 2 की ओर, और R21 लेंगे 2 से 1 की ओर। देख लो फिर से वही सवाल रिपीट किया, माध्यम बदल दिया, पहले आवेशों के बीच बल F लग रहा था, कोई स्थिति नहीं बोल रहा है तो वायु या निर्वात मान लेंगे। फिर जल में रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक 80 दे दिया गया, तो बल कितना होगा, तो हम किसी माध्यम में बल बराबर निर्वात या वायु में बल बटा उसका परावैद्युतांक, माध्यम का ये फॉर्मूला हम पीछे से कई बार लगा चुके हैं, इसको आप याद भी कर सकते हो। यहाँ से परावैद्युतांक के रख देंगे 80, यही हो जाएगा अपना आंसर। अब अगर इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर वो विद्युतशीलता का विमीय समीकरण पूछ रहा है, मतलब वीमा पूछ रहा है। अभी हम विद्युतशीलता का मात्रक निकाल चुके हैं, मैंने आपको बताया मात्रक निकालना हो या वीमा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बनाओ, तो हम F का फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये अगर माध्यम के लिए बोल रहा होगा तो एप्सिलॉन लेंगे, किसी निर्वात या वायु के लिए पूछ रहा होगा तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे। बाकी मात्रक और वीमा तो दोनों की ही बराबर आएगी क्योंकि दोनों ही विद्युतशीलता है। तो अब यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन निकालेंगे तो ये एप्सिलॉन यहाँ जाएगा और ये F यहाँ आएगा, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम लोग वीमा लिख देंगे, तो देखो Q इंटू Q, Q की वीमा के लिए सदैव हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं Q बराबर I इंटू T, जो कि हम लोग वैद्युत धारा में पढ़ते हैं। तो Q की वीमा लिखना है तो लिखेंगे I की वीमा इंटू T की वीमा। I है वैद्युत धारा, उसकी बीमा कैपिटल A लिखते हैं, और T है स्मॉल t जो है वो समय है, समय की बीमा कैपिटल T लिखते हैं। तो Q1 की बीमा AT, इस Q2 की बीमा भी A इंटू टी बटा 4 पाई, कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, अचर है, इसकी कोई बीमा नहीं। बल्क बीमा हमको याद होनी चाहिए, बल्कि होता है MLT पे पावर -2, और ये R स्क्वायर है तो R की बीमा L स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगी अपने को एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। टोटल नियम लिखना है आपको, उसका निगमन नहीं करना है। ये 1 नंबर का सवाल है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हम इसी को अथवा करके क्वेश्चन पूछा है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो सूत्र लिखने के लिए कहे या नियम लिखने के लिए कहे, हम सबसे पहले दोनों बिंदु आवेशों को Q1 और Q2 मानेंगे। लिखने का तरीका यही है, फिर उनके बीच की दूरी R मानेंगे सबसे पहले। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, मैंने आपको बोला कि आवेश स्थिर होने चाहिए और बिंदु आवेश होने चाहिए, बड़े आवेश नहीं होने चाहिए, बिंदुवत आवेश होने चाहिए। तो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, उन दोनों आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर ये डायग्राम बनाएंगे, Q1 Q2 बीच की दूरी r मानेंगे, फिर बल मिलेगा K बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। छोटा k एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका निर्वात या वायु के लिए मान है 9 × 10⁹। मात्रक निकालना मैंने आपको सिखाया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब इसको ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, एक स्टेप हम और पीछे जाके इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। हम लोग ये जो कहा है कि नियम लिखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे F समानुपाती Q1 इंटू Q2, तो ये लाइन लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं हम लोग। फिर बोल देंगे M व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो F है, जो बल है, वो फाइनली मिलेगा अपने को। यहां से जो हम दो लोग बोल देंगे 1 व 2 से जो F मिलेगा समानुपाती Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और फिर फाइनली अगली लाइन में लिख देंगे F बराबर बड़ा के नहीं छोटा के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये अगर स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, फिर इन दोनों समीकरण से ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद फाइनली ये रिजल्ट लिखेंगे, तो ये लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। और यहाँ से हम लोग K को बोल देंगे समानुपाती नियतांक है जिसका मान इतना है, और इसका मात्रक भी निकाल लेंगे
छोटे के का। अब अगर छोटे के का मात्रक निकालना भी आपको सिखा देते हैं। मान लीजिए जब छोटे के का मात्रक निकालना हो, जैसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक या बीमा निकालते थे, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला ढूंढते थे। तो छोटे के का मात्रक निकालना है तो उसका फॉर्मूला ढूंढेंगे। यहाँ पे मिलेगा f इज इक्वल टू छोटा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर k का मात्रक निकालना है तो k का फॉर्मूला बनाओ, तो ये f यहाँ चला, ये r यहाँ जाएगा और Q1 Q2 बटा में जाएगा, तो ये मिलेगा f आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। अब अगर k का मात्रक लिखना है तो बल का मात्रक, r का मात्रक उसका स्क्वायर, फिर Q1 का मात्रक Q2 का मात्रक। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, r का मात्रक हो गया मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बटा है तो मतलब प्रति, कूलाम Q1 का मात्रक और इसका भी मात्रक कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। ये होगा छोटे के मतलब समानुपाती जो नियतांक है उसका मात्रक। वही यहाँ पे लिखा है, ये देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहीं से इसकी हम विमा भी निकाल सकते हैं। बल की विमा लिखेंगे, दूरी की विमा लिखेंगे L, उसका स्क्वायर करेंगे, और कूलाम का विमा हमने बताया I इंटू टी से निकाल लेते हैं हम लोग, क्या, A इंटू टी, और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये सवाल देख लेते हैं, एकदम आसान सवाल है, NCERT का सवाल है। ये कह रहा है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं जो छोटे आवेशित गोले, और उनके आवेश भी दिए गए हैं। तो बल निकालना एकदम सिंपल सा है। डायग्राम Q1 Q2 बनाया, बीच की दूरी लगाए, Q1 दिया है Q2 दिया है, और उनके बीच बल निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 1.45 एप्सिलॉन नॉट के। ये छोटा के जो यहाँ पे बनाया है उसको बड़ा के बनाना चाहिए था, बड़ा के होता है परावैद्युतांक, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई माध्यम नहीं बोल रहा है तो इसको एक ले लेंगे निर्वात या वायु के लिए, तो फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान हमको पता है कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। तो ये 9 × 10 की घात 9 लिख दिया, Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, R का स्क्वायर लिख दिया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने को ये बल मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा सवाल है, कह रहा है दो धनावेश परस्पर 0.1 मीटर, मतलब दूरी दे दी गई आपको, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, मतलब इनके बीच लगने वाला बल 18 न्यूटन का है, और दोनों आवेशों का योग मतलब Q1 प्लस Q2 दे दिया गया है आपको, कितना, 9 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम मतलब 10⁻⁻⁶। तो उनके अलग अलग आवेश निकालना है, मतलब Q1 और Q2 निकालना है अपने को। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, इसको देखेंगे। मतलब हम ये बल का फॉर्मूला लिख लेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दोनों आवेशों को Q1 Q2 मान लिया, बीच की दूरी r मान लिया, r अपने को 0.1 दिया गया था मीटर में। SI पद्धति में ही सारे मान रखेंगे हम लोग, तो यहाँ से Q1 इंटू Q2 मिल जाएगा अपने को 2 × 10 की घात -11। फिर ये गुणा कर लेंगे, बल F की जगह 18 रख देंगे, जो कि 18 न्यूटन दिया गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 की घात 9 लिख देंगे, Q1 Q2 r का मान 0.1 रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसका निगमन कर सकते हो, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। जब अपने को a - b और a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर मिलेगा और a × b कुछ मिलेगी कैलकुलेशन टाइप, तो ये फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से Q1 × Q2 अगर निकालेंगे, Q1 - Q2 निकालेंगे तो ये रूट लग जाएगा इस पे। इसके का मान पता है, सवाल कह रहा है 9 माइक्रोकूलाम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। Q1 Q2 का मान हमने ये पीछे निकाल लिया, रख के कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से Q1 - Q2 मिलेगा। Q1 - Q2 मिल गया इतने -6 और 10⁻⁻⁶, इसमें एक का गुणा कर ही सकते हैं, मतलब ये मिल जाएगा 1 माइक्रोकूलाम। और इसी प्रकार Q1 + Q2 अपने को 9 माइक्रोकूलाम दिया ही गया है। Q1 + Q2 कितना दिया गया है, प्रश्नानुसार अपने को पता है Q1 + Q2 कितना दिया गया है, 9 × 10 की घात -6। अब ये दो समीकरण है, Q1 - Q2 और Q1 + Q2, दो समीकरण है, दो अज्ञात है Q1 Q2। तो यहाँ पे हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो Q2 Q2 कटेगा, 2 Q1 आ जाएगा, वहाँ से 2 का भाग देके हम लोग Q1 निकाल लेंगे, और उसके बाद किसी एक समीकरण में रख के हम लोग Q2 निकाल लेंगे। तो Q1 का मान इतना मिल जाएगा और Q2 का मान इतना मिल जाएगा।